Assalamu alaikum class 5. Today we are going to start our second lecture. आज बेटा हम प्लेट्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ा था। प्लेट्यूज़ सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्लेट्यू होता क्या है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं ये एरिया भी प्लेट्यू एरिया ही कहलाता है, यानी कि ये भी प्लेट्यू में आता है। प्लेट्यू वो एरिया होता है जिसकी ज़मीन की सतह जो है वो चपटी ना हो, प्लेन ना हो, जो कि ऊंचा नीचा हो, यानी ज़मीन से थोड़ा ऊंचा हो और ज़मीन उसकी एक लेवल पर ना हो, ऐसे एरिए को हम प्लेट्यू कहते हैं। तो पाकिस्तान में दो किस्म के प्लेट्यू हैं, दो एरियाज़ जो हैं वो प्लेट्यू कहलाते हैं। एक पोटोहार प्लेट्यू है, एक बलूचिस्तान प्लेट्यू है। पोटोहार प्लेट्यू वो है जिसमें हम रहते हैं, यानी हमारा एरिया चकवाल जो है वो पोटोहार के एरिया में आता है। पोटोहार एरिया कहाँ पर है, पोटोहार प्लेट्यू कहाँ पर है? ये दरियाए सिंध और झेलम के दरमियान में वाक़ है। अब द नॉर्दर्न पार्ट यानी शुमाली हिस्सा इस प्लेट्यू का जो है, शुमाली इलाका जो है वो डिस्ट्रिक्ट झेलम, चकवाल, रावलपिंडी और अटक पर मुश्तमिल है। और इसकी जो सतह है इस पोटोहार की वो छोटे इसमें कटाव हुआ है, और कटाव की वजह से ये इसमें नदियाँ और रेनफॉल्स बनी हुई हैं, यानी छोटे छोटे जगह जगह पर आपको रेनफॉल। द सरफेस ऑफ पोटोहार प्लेट्यू, यानी इस जो पोटोहार की जो सतह है वो सॉफ्ट होने के साथ साथ रॉकी भी है, यानी पथरीली भी है सॉफ्ट होने के साथ साथ। दी स्मॉल हिल्स आर आल्सो फाउंड हियर, यहाँ पर आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ, टीले लाइक, वो भी आपको नज़र आएंगी। और सो द सरफेस, और तो ये जो सतह है पोटोहार की ये काश्तकारी के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है, जबकि यहाँ पर मादनी ऑयल, गैस, नमक और बहुत सारी दूसरी किस्म के मादनियात पाए जाते हैं। दी कोहिस्तान नमक इज़ लोकेटेड, कोहिस्तान नमक की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी इसके साउथ में पोटोहार के आपको लोकेट करती हैं, यानी हमें पाई जाती हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर झेलम, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये जो कोहिस्तान नमक की पहाड़ियाँ हैं ये दरियाए झेलम के मगरबी किनारे से शुरू होकर ये डिस्ट्रिक्ट बन्नू जो है खैबर पख्तूनख्वा वहाँ तक चली जाती हैं। ये एरिया जो है दीज आर लो हिल्स, ये तमाम जो हैं ये बहुत लो हिल्स यानी नीची पहाड़ियाँ हैं, और जो कि किन किन डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट झेलम, खुशाब, मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट्स पर ये तमाम पहाड़ियाँ जो है मुश्तमिल हैं। दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सॉल्ट माइन यानी नमक की कान जो है वो भी इन्हीं पहाड़ियों में पाई जाती है, जिसे हम खेवड़ा साल्ट माइन कहते हैं, जहाँ पर आप लोग अक्सर पिकनिक के लिए भी जाते हैं। आप लोगों ने ज़्यादातर ने ये देखी हुई भी होगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बलूचिस्तान प्लेट्यू। बलूचिस्तान प्लेट्यू क्या है? बलूचिस्तान प्लेट्यू इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ कोहे सुलेमान, यानी कोहे सुलेमान और कोहे केर्थर की वेस्ट में ये लोकेट करता है ये एरिया जो है। द सरफेस ऑफ दिस प्लेट्यू, यानी इस प्लेट्यू की जो सतह है वो स्टोनी है, यानी पथरीली है और रेतली है, सैंडी है। दिस रेंज ऑफ बैरन हिल्स इज स्ट्रेच, यानी इस बंजर पहाड़ियों की जो सिलसिला है ये कहाँ तक फैला हुआ है? हम नॉर्थ ईस्ट यानी शुमाल मशरिक़ से लेकर ये जनूब मगरिब तक फैला हुआ है। ये एरिया जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है मादनियात के लिहाज से। यहाँ से हम कौन कौन सी मादनियात हासिल करते हैं? कॉपर, पोटेशियम, कुदरती गैस और कोयला हम यहाँ से निकालते हैं। अच्छा, इन द मिडल ऑफ दिस प्लेट्यू, इस प्लेट्यू के दरमियान में एक सॉल्ट लेक है जिसमें बहुत सारे यानी कुछ जो हैं नदी नाले जो हैं वो इस सॉल्ट लेक में गिरते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन, यानी इस रीजन का, इस इलाके का यानी बलूचिस्तान प्लेट्यू का जो मौसम है वो बहुत गर्म खुश्क होता है गर्मियों में, और बहुत सर्द और ड्राई होता है विंटर्स में, यानी मौसम सरमा में। यहाँ पर बारिश जो है वो बहुत कम होती है इसी वजह से, जबकि यहाँ पर जो पानी है वो जहाँ पर अवेलेबल हो, जहाँ भी पानी का थोड़ा ज़ख़ीरा हो वहाँ पर फ्रूट फार्मिंग होती है, यानी वहाँ पर फलों की काश्त की जाती है। द वाटर ऑफ स्प्रिंग्स इज सप्लाइड टू द ऑर्चर्ड्स, यानी जितने भी स्प्रिंग्स का जो पानी है, चश्मों का जो पानी है वो इन ऑर्चर्ड्स पर, इन जो फलों के बागात हैं उनको सप्लाई किया जाता है, पहुंचाया जाता है कारेज़ के ज़रिए से। बेटा कारेज़ जो है वो पानी पहुंचाने का वो ज़रिया होता है जिसमें हम उन चश्मों से एक नाले निकालते हैं, ज़ेरे ज़मीन नाले निकाल कर उन ऑर्चर्ड्स तक ले जाते हैं, उन्हें हम कारेज़ सिस्टम कहते हैं। और इस एरिया में जो सबसे खूबसूरत और सेहत अफ़ज़ा मकाम है जो ज़ियारत कहलाता है, वादी ज़ियारत भी हम उसको कहते हैं, जो बहुत ही सेहत अफ़ज़ा मकाम है इस इलाके का।